हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कंपेयर करना है रेशोज़ को और फिर बताना है कि यहाँ पर जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 3x प्लस में 2y इज़ इक्वल टू 5 और सेकंड पार्ट है इसका 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशंस हो गई हैं हमारे पास। अब हम इसमें a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 a1 क्या है हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो होता है वो a1 होता है, यानी 3। a2 क्या है हमारे पास, x के साथ वाला जो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट नंबर टर्म होगी आपके पास, वो आपकी a2 होगी, 3/2। अब हम निकालते हैं b1/b2। b1/b2 तो देखिए बच्चे, b1 आपके पास यहाँ पे y के साथ वाला होता है, तो 2, क्योंकि ये प्लस का है तो एज इट इज़ प्लस में रहेगा। 3 यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का 3। अब देखिए c1/c2। c1/c2 वैसे जब भी आपके पास ये इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज़ इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे c1 c2 जो है वो इक्वल टू से इस तरफ होते हैं। तो जब हम इन दोनों को इधर लेकर आएंगे तो दोनों में माइनस आ जाएगा, और दोनों में जब माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 5/7 ही बचेगा। तो इसलिए बच्चे इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो c1/c2 या c इनकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू के इस साइड इनको लेकर आना है आपको। तो अब देखिए a1/a2 हमारे पास 3/2 है, b1/b2 माइनस में 2/3 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यही दोनों वैल्यू आपके पास इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा पेयर है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और इसीलिए ये क्या होगा, therefore it is consistence। अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 8, और इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम लोग, 2x माइनस 3y, 8 यहाँ पर है इक्वल टू के, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस में 6y इज़ इक्वल टू 9। यहाँ से हम इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस में 6y माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 0। अब हम बच्चे निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग जो x के साथ होते हैं फर्स्ट इक्वेशन में वो a1 2, जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ होता है वो हमारा a2 4। 2 1 जा 2, 2 जा 4, कैंसिल आउट होके ये आपके पास आ गया 1/2। अब हम निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 आपके पास क्या है, माइनस 3/(-6), माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर अभी कैंसिल आउट होके आपके पास हाफ आ गया है। अब हम लेते हैं c1/c2, वो है माइनस में 8/ माइनस में 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास 8/9, ये बच गए हैं। अब देखिए बच्चे, a1/a2 आपके पास हाफ आया है, b1/b2 आपके पास हाफ आया है, c1/c2 8/9 है, तो ये आप इसके इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, लेकिन c1 c2 इक्वल टू नहीं है तो नॉट इक्वल टू कर दीजिए इसे। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, दीज आर पैरेलल लाइन्स, देयरफॉर ये कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। सिर्फ नो सॉल्यूशन ऐसे होता है बच्चों जो कि इनकंसिस्टेंस होता है, तो इसलिए आप लिख सकते हो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं।
थर्ड पार्ट है बच्चे 3/2x प्लस में 5/3y इज़ इक्वल टू 7। इसको हमें 7 को इधर ला के लिख लेते हैं साथ साथ। 3/2x प्लस में 5/3y माइनस में 7 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस में 10y इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस में 10y, 14 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 14। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन के तैयार हो गई हैं। अब हम ले लेते हैं a1/a2। a1 बच्चे यहाँ पर क्या है 3/2, तो 3/2। a2 क्या है आपके पास 9, इसके नीचे कुछ नहीं है 9 के नीचे, तो आप 1 मान लीजिए। जब अपॉन के नीचे ऐसे अपॉन में, क्योंकि ऊपर भी अपॉन में है, फिर उसके बाद अपॉन में नंबर आता है, तो उसको आप ऐसे जो ऊपर का है उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, और जो नीचे होता है वो ऊपर रिवर्स हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, और 9 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। मल्टीपल कर दीजिए, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपके पास 1/6। b1/b2 हम निकालते हैं, वो है 5। b1 हमारे पास 5/3 है, और b2 हमारे पास माइनस में 10 है। फिर इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, क्योंकि 10 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 मान लीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अपॉन ऐसे करके हैं ऊपर नीचे, तो ये 5/3 आप ऐसे लिख लीजिए, माइनस में 1/10, क्योंकि 1 नीचे था तो ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल कर देना है इसको। 10 ऊपर था तो नीचे आ गया है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी आपके पास माइनस में 1/6 आ रहा है। तो बच्चे देखिए ऊपर 1/6 है, लेकिन वो प्लस पॉजिटिव आया है हमारा, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल लगा के उसको काट दीजिए कि ये इक्वल नहीं है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इट इज़ कंसिस्टेंस। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ। फोर्थ पार्ट है बच्चे 5x माइनस में 3y इज़ इक्वल टू 11। यहाँ से है हमारे पास 10 माइनस का 10x प्लस 6y इज़ इक्वल टू -22। ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई हैं। तो हम इसको 11 और 22 को उधर ले आते हैं। तो देखिए बच्चे 5x माइनस 3y प्लस 11 है, तो यहाँ पर आकर -11। अब माइनस 10x प्लस 6y, माइनस का 22 है तो इधर आकर प्लस का 22 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं a1/a2, तो वो है हमारे पास 5 में -10, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1/2। अब हम निकालते हैं b1/b2, तो वो है हमारे पास -3/6, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया आपके पास माइनस में 1/2। अब हम निकालते हैं c1/c2, माइनस में 11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस में 1/2 आ गया। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, और देखो तीनों में माइनस का 1/2, यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी -1/2, यानी तीनों पेयर आपके पास यहाँ पर इक्वल है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो मैंने अभी आपको बताया था नो सॉल्यूशन के अलावा बाकी दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो कंसिस्टेंस होंगे, इट इज़ कंसिस्टेंस। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं बच्चे। फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस में 2y इज़ इक्वल टू 8। इसको हम लिख लेते हैं 8 को इधर लाकर, तो 4/3x प्लस में 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से है हमारे पास ये 2x प्लस में 3y इज़ इक्वल टू 12, 2x प्लस में 3y
12 यहाँ पॉजिटिव है, इधर ले आते हैं तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चे देखिए A1 अपॉन में A2 हमारे पास क्या हो जाएगा। A1 हमारे पास क्या है 4 अपॉन में 3 और A2 हमारे पास 2 है। तो 4 अपॉन में 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल कर दो, नीचे 1 था तो वो ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट होके आपके पास आ गया है 2 अपॉन में 3। अब हम इसका B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। B1 अपॉन में B2, तो बच्चे देखिए 2 अपॉन में 3, ये तो आपका दोनों इक्वल हो ही गए हैं। A1 अपॉन A2 भी हमारे पास 2 अपॉन 3 आया है, B1 अपॉन B2 भी हमारे पास 2 अपॉन 3 आया है। अब हम देखते हैं C1 अपॉन में C2, माइनस में 8 अपॉन में माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 2 अपॉन में 3। तो अब ये आप देख रहे हो कि हमारा A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 2 अपॉन 3 और C1 अपॉन C2 भी हमारे पास 2 अपॉन 3 आया है। तीनों पेयर यहाँ पर भी इक्वल हैं, तो हम लिख लेते हैं A1 अपॉन में A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर नो सॉल्यूशन के अलावा दोनों जो होते हैं वो हमारे कंसिस्टेंस होते हैं, तो इट इज़ कंसिस्टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।